तो दोस्तों नेट परीक्षा कक्षा आप जानते हैं कि कक्षा 3 की 27/11/2024 और नेट परीक्षा कक्षा 4 से 8 तक 28/11/2024 ये हमारे साथी हैं, एक प्रमोद जी द्वारा ये क्रिएटेड किया गया है। तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें जो है क्या-क्या चीज़ें फॉलो करना है। परीक्षा के लिए प्राप्त ओएमआर शीट पर उपस्थिति बच्चों की आईडी 9 अंकों की लिखने के लिए वो उनकी ओएमआर शीट को स्कैन, सेव, सिंक आदि करने के लिए मोबाइल में प्ले स्टोर से परख है ओएमआर स्कैनिंग ऐप डाउनलोड करें। सबसे पहला लॉगिन नंबर और पासवर्ड दोनों में प्रेरणा एमडीएम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का ही प्रयोग करना है। इसके बाद ऐप खोलें और दाएं 3 हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक करें। फ़ोन टेस्ट से पता करें कि आपका मोबाइल सपोर्ट करेगा या नहीं। आप फ़ोन टेस्ट पास्ड आने का मतलब है कि आपका मोबाइल सपोर्ट करेगा। क्लास 1 to 3, क्लास 4th 5th, क्लास 6 और 8 बच्चों की डिटेल देखें। कम बच्चे दिखने पर डैशबोर्ड के दाएं तरफ एवं साइन को टच करें, बच्चे को अपडेट कर लें। कक्षावार बच्चे को प्रेजेंट एब्सेंट करें। नेक्स्ट पर जाएं, स्कैन से ओएमआर शीट अच्छी रोशनी पे स्कैन करें। स्कैन करने के बाद स्टूडेंट आईडी 9 अंकों की गलत होने पर मैनुअली सही करते हुए स्टूडेंट नाम सही दिखाने लगेगा। इसी तरीके से बच्चों की ओएमआर शीट पर दिए रिस्पॉन्स के इतर कुछ भी प्रदर्शित न होने पर उसको भी मैनुअली सही करके लिख सकते हैं। सेव करें। स्कैन रिपोर्ट में व्यू सीट देखकर सिंक डाटा कर दें। समरी में बच्चों की डिटेल सेव्ड ऑन डिवाइस और सिंक सबमिट अपलोड देख लें। अब इस चार्ट को आप लोग समझ लीजिए, ये क्या कह रहा है। क्लास 1 to 3 आप इस चार्ट में आप देख सकते हैं नेट टेस्ट में होंगे कुल 12 प्रश्न होंगे कक्षा 1 से 3 तक में। 4 और 5 में 30 प्रश्न होंगे। 6 और 8 में 50 प्रश्न होंगे। इस तरीके से प्रश्न होंगे। और आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रेड भी दिया हुआ है कि अगर 90+ अगर होगा A+ अगर अंक चाहिए तो कितने प्रश्नों के उत्तर सही होना चाहिए। 11 से 12 प्रश्न अगर सही है तो A+ श्रेणी पे बच्चा जाएगा। अगर A+ 75 से 89% के बीच में है तो 9 से 10 प्रश्न बच्चे के सही होना चाहिए। और इसी तरीके से B श्रेणी के लिए 60% से 74% अगर चाहिए तो 8 प्रश्न मतलब जो है सही होना चाहिए। C 50% से 59% में C ग्रेड आएगा। 6 से 7 क्वेश्चन सही होना चाहिए। इसी तरीके से डी का 40% से 49% में 5 सही होने पे ये आपका डी ग्रेड में जाएगा। और ई ग्रेड में अगर 0 से 39% अगर है 1 2 3 4 अगर है और अब्सेंट भी है अगर बच्चा तो वो ई श्रेणी में बच्चा वो चला जाएगा आपको। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसके साथ साथ 4 और 5 में आप समझिए। 4 और 5 में अगर A+ बच्चे को चाहिए तो 27 28 29 और 30 इतने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कुल होंगे, जिसमें से 27 28 29 और 30 अगर क्वेश्चन उसके सही हैं तब वो A+ प्राप्त करेगा। 23 24 25 26 क्वेश्चन सही है तो वो A+ प्राप्त करेगा, यानी 75% से 89%। और इसी तरीके से 20 श्रेणी के लिए 18 19 20 21 22 ये क्वेश्चन अगर सही हैं तो आपका 20 श्रेणी होगा। C 50% से 59% के लिए 15 16 17 सही है तो C श्रेणी पे जाएगा। D श्रेणी के लिए 40% से 49% के बीच में 12 13 14 क्वेश्चन अगर हैं तो वो आपका D श्रेणी में जाएगा। और इसी तरीके से अगर 11 क्वेश्चन 30 में से अगर सिर्फ 11 क्वेश्चन सही होते हैं और बच्चा अब्सेंट भी होता है तो उसको भी ई ग्रेड मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप देखें क्लास 6 से 8, क्लास 6 और 8 में अगर A+ यानी 45 46 47 50 पूर्णांक में अगर 45 46 50 क्वेश्चन में 45 46 47 48 49 50 तक यानी 45 से लेकर के 50 तक अगर है तो A+ में है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 38 39 40 41 42 43 44 अगर ये आती है ये अगर रहता है तो आपका ए ग्रेड में जाएगा। इसी तरीके से बी ग्रेड के लिए 60% से 74% यानी 30 31 32 33 34 35 36 तक आते हैं तो आपका जो है बी ग्रेड में जाएगा। सी ग्रेड के लिए 25 26 27 28 29 ये जाएगा तो सी ग्रेड में हो जाएगा। इसी तरीके से 20 21 22 23 24 डी ग्रेड में। और अगर बच्चा अब्सेंट है तो ई ग्रेड में जाएगा। 0 से अगर 19 क्वेश्चन तक अगर करता है तो ये जो है आपका और अनुपस्थित भी होता है तो ई ग्रेड में बच्चा स्वतः चला जाएगा। तो इसलिए ये अपेक्षा की जा रही है कि बच्चे जो है अनुपस्थित ना हो। प्रयास करें किसी भी तरीके से मोटिवेट करके जो है बच्चे को विद्यालय में परीक्षा जरूर दिलवाएं। ये ऊपर से विधिवत निर्देश हैं तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। आप लोगों को मैं कुछ अंदर की जो स्कैनिंग के समय की चीज़ें मैं चर्चा कर देता हूँ आप लोगों को। रहे हैं नेट परीक्षा करवाने से पूर्व आवश्यक महत्वपूर्ण जो व्यवहारिक बातें हैं उनको आप लोग समझ लीजिए। जैसा कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेट परीक्षा आप लोग करवाएंगे
छात्र छात्रों की उपस्थिति जो होगी वो 100% होनी चाहिए। अगर 100% नहीं होगी तो जो बच्चे अनुपस्थित होंगे वो बच्चे ई ग्रेड में चले जाएंगे। दूसरा है लिफाफा खोलने वाले प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के हस्ताक्षर लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया, ये मतलब उसमें लिखवा लेंगे। 5 बच्चों के लिए एक पेपर, 5 बच्चों के बीच में एक पेपर रहेगा। कक्षा 1 से 3 तक एक OMR सीट पर 10 बच्चों का आकलन डेटा भरा जाएगा। ऐप पर छात्रों की उपस्थिति अनुपस्थिति, अगर जो बच्चे अनुपस्थित हो तो उनको अनुपस्थित कर लें और उनका लेखा जोखा जरूर कर लें, ताकि आपको याद रहे कि हमने किस बच्चे को अनुपस्थित किया, क्योंकि बार बार हो सकता है कि अगर अपडेट उसी समय आता है तो ये जानकारी होना चाहिए। परख ऐप से छात्रों की 9 अंकों की यूनिक ID भरना है। जो कक्षा 1 से 3 तक आप टीचर्स को स्वतः भरना है, और जो 4th और 5th है, 6, 7 और 8 है, उनको जो है बच्चे खुद अपने से भरेंगे। प्रत्येक बच्चे पर काले बाल पॉइंट की उपलब्धता 4 से 8 में, क्योंकि कक्षा 1 से 3 तक तो आप खुद बाल काले ब्लैक बाल पेन का प्रयोग करेंगे, लेकिन 4 से 8 तक ये सुनिश्चित कर लें कि काले पेन की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें हर बच्चे के लिए।